हेलो गाइस, प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, कुंडली में होने वाले संतान प्राप्ति के योग। जैसे कि हर एक स्त्री में चाहत होती है माँ बनने की, हर एक स्त्री का सपना होता है माँ बनना, लेकिन कुछ कारणवश हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिससे संतान प्राप्ति में डिले हो जाता है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, बहुत परेशानियाँ आती हैं, कंसीविंग होने में प्रॉब्लम्स आती है, आफ्टर कंसीविंग मिसकरेज हो जाता है और बहुत डिले हो जाता है। 6-7 साल लग जाते हैं या फिर 7-8 साल बाद संतान प्राप्ति होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन से योग होते हैं हमारी कुंडली में जिससे हमें ये प्रॉब्लम होती है? तो आइए एक बार जानते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अपनी कुंडली से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपके संतान प्राप्ति के योग कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने कमज़ोर हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लगन चार्ट बना रखा है एग्जाम्पल के लिए। तो हम इस लगन चार्ट में क्या चीज़ें देखते हैं संतान के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लगन, लग्नेश, पंचम भाव, पंचमेश, गुरु और गुरु से पंचम भाव। तो जानते हैं सबसे पहले लगन और लग्नेश। लगन, जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला हाउस जिसको हम कहते हैं लगन, और ये 12 हाउस होते हैं। तो लगन और लग्नेश हम हर चीज़ों के लिए देखते हैं, चाहे हमें कोई भी चीज़ देखनी हो, पढ़ाई देखनी हो, हमें भाग्य देखना हो, हमें कर्मेश देखना हो, हमें नौकरी देखनी हो, तो हम लगन और लग्नेश को तो हमेशा देखते ही हैं। लगन यानी कि पहला हाउस और लग्नेश इस भाव का स्वामी। यहाँ पे जो 4 नंबर लिखा है आपके लगन में, चार्ट में कोई से भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे उसके स्वामी को देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कर्क राशि है तो हमें उसके स्वामी चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कुंडली में कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो केंद्र में है या वो 6, 8, 12 में पड़ा है त्रिक भाव में, या फिर वो किसी पाप प्रभाव में फंसा हुआ है। तो हमें लगन लग्नेश देखना पड़ता है। दूसरा जो सबसे मेन है पंचम भाव और पंचमेश। पंचम भाव कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव होता है ये, यानी कि 5th हाउस। तो 5th हाउस हमें देखना पड़ता है और साथ में हमें इस भाव के स्वामी को देखना पड़ता है, यानी कि पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव का स्वामी यहाँ पे कौन हुआ? पंचम भाव का स्वामी यहाँ पे हुआ मंगल, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ी है, इसका स्वामी हुआ मंगल। तो हम यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट देखेंगे सबसे पहले कि मंगल हमारी कुंडली में कितना स्ट्रॉन्ग है। मंगल यानी कि आपकी कुंडली में पंचमेश कोई भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, बुध हो सकता है, सूर्य हो सकता है। वो आप अपनी कुंडली में 5th हाउस को देखेंगे कि 5th हाउस में आपकी कौन सी राशि पड़ी है। मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन है, कर्क राशि है, उसके आप स्वामी को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी हुआ मंगल। तो मंगल की प्लेसमेंट देखेंगे। मंगल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चार्ट में, वो 10th हाउस में पड़ा है, अपने ही राशि में पड़ा है, और उससे बड़ी बात वो लगन को देख रहा है, लगन में दृष्टि दे रहा है। मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 होती है, तो यहाँ पे वो लगन को देख रहा है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि पंचम भाव स्ट्रॉन्ग है, पंचम भाव मजबूत है, पंचमेश स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पंचम भाव को शुक्र देख रहा है, एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो पंचम भाव मजबूत है, पंचमेश मजबूत है। अब हम देखेंगे गुरु। गुरु को हम क्यों देखते हैं? क्योंकि गुरु संतान का कारक होता है, संतान का कारक गुरु होता है, इसलिए हम गुरु की प्लेसमेंट भी देखते हैं कुंडली में। तो यहाँ पे गुरु कहाँ बैठा है? केंद्र में। वैसे तो वो गुरु नीच का होकर बैठा है 7वें भाव में, गुरु नीच का है इस कुंडली में, लेकिन केंद्र में बैठा है और वो लगन को देख रहा है। दूसरा हम गुरु से पंचम भाव भी देखते हैं। तो गुरु से पंचम भाव कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि गुरु से पंचम भाव हुआ 11th हाउस, और इसमें यहाँ पे शुक्र बैठा है अपने घर का, तो वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे इस चार्ट में ये दिख रहा है कि इसको संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, संतान प्राप्ति इसको बहुत जल्दी हो जाएगी, और बिना किसी परेशानी के, हो सकता है कि कोई भी परेशानियाँ ना आए, हो सकता है कि ऑपरेशन भी ना हो, तो आजकल तो नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन होना। तो इस कुंडली में बहुत ही अच्छे योग हैं संतान प्राप्ति के। अब जिसमें संतान प्राप्ति नहीं होती है या बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ इसमें। अब जैसे मान लो पंचम भाव हुआ ये, पंचमेश हुआ मंगल, यहाँ से मैं मंगल को हटा के मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8th हाउस में।
तो मैंने यहाँ से पंचमेश को हटाकर 10th हाउस से हटाकर 8th हाउस में लिया है मैं यहाँ पे पंचमेश को, यानी कि शनि के घर में कुंभ राशि में लिया है। यहाँ पर वो अपने घर में था मेष राशि में, यहाँ पर मैं उसको शनि के घर पे लिया है। तो यहाँ पे पंचमेश जो है वो थोड़ा सा 8th हाउस में चला गया, यानी कि 8th हाउस जो होता है वो मृत्यु का होता है, तो यहाँ पे 8th हाउस में चला गया। ऊपर से यहाँ पे मंगल पे पंचमेश पे शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पे मंगल जो है वो पीड़ित हो गया। यहाँ पे इसका मतलब जब इसको संतान होगी तो हो सकता है कि इसको मिसकैरेज हो पहली संतान, या इसको थोड़ा सा लेट हो। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पंचमेश कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यही सब चीज़ आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि आपकी कुंडली में पंचमेश मेन जो होता है, पंचम भाव और पंचमेश, चाहे भले ही पंचमेश आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद गुरु चाहे आपका कहीं भी बैठा हो उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, एक बार को देखते हैं कि थोड़ा सा गुरु इसलिए देखा जाता है कि जब पंचमेश स्ट्रॉन्ग नहीं है, पंचम भाव स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम गुरु को देखते हैं कि गुरु कितना स्ट्रॉन्ग है, गुरु से पंचम भाव कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सबसे मेन जो होता है वो पंचम भाव और पंचमेश कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका पंचमेश, अगर आपकी कुंडली में पंचमेश 6ठे हाउस में बैठा है, 8वें हाउस में बैठा है, 12वें हाउस में बैठा है, तो यानी कि वो खराब है, वो डिले करेगा, मिसकैरेज करेगा, आपको परेशान करेगा। अगर वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12वें हाउस में बैठा है तो आपको परेशान करेगा। उसकी जगह अगर आपका पंचमेश 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस में बैठा है तो वो अच्छा है, केंद्र में बैठा है। 9th हाउस में बैठा है तो भी अच्छा है, अगर 2nd हाउस में बैठा है तो भी अच्छा है। लेकिन फिर आपको ये चेक करना है कि अगर आपका पंचमेश केंद्र में बैठा है लेकिन उस पर किसी की पाप दृष्टि तो नहीं है, या वो किसी के पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ, वो कंजप्शन में तो नहीं है किसी पाप ग्रह के साथ में, आपको उसको भी देखना है। जैसे मान लो यहाँ पे मंगल था, अगर यहाँ पे साथ में शनि बैठ जाता, 8th हाउस का स्वामी यहाँ पे शनि बैठ जाता मंगल के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा पंचमेश पीड़ित हो जाता है शनि से, क्योंकि शनि मंगल जो है आपस में शत्रुता रखते हैं, तो यहाँ पे वो शनि मंगल पीड़ित हो जाता है। लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पे अपने घर का बैठा है तो संतान तो उसने देनी ही थी। तो इसलिए मैं आपसे ये थोड़ा सा आपको एडवाइस देता हूँ कि आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए। कभी कभार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब कोई लोग परेशान हो जाते हैं तो वो किसी पंडित के पास जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या पंडित कहता है कि इनको कुछ छाया लगी है जिससे संतान प्राप्ति के योग नहीं हो रहा है। अगर कुंडली में हमारे प्रबल योग है तो आप पे कितनी भी छाया लग जाए, संतान प्राप्ति आपको होगी ही होगी। और अगर आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग थोड़े से कमज़ोर हैं, डिले लिखा है, प्रॉमिस लिखा है कि डिले होगा, तो आप कितनी भी छाया हो आपके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज क्या होता है, आपकी राहु की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है, आप किसी पंडित के पास चले गए, तो वो कह रहा है कि आप पे छाया लगी हुई है, वो बिल्कुल ठीक कहता है कि छाया लगी है, क्योंकि राहु और केतु की दशा चल रही है, आप उस छाया को बुझवा लेते हो। फिर आप किसी दूसरे पंडित के पास जाओगे तो भी वो छाया दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि राहु केतु की दशा चल रही है, और राहु केतु वो दोनों छाया ग्रह होते हैं। या फिर गोचर में आपके लगन में राहु गोचर कर रहा है, या आपके लग्नेश पे राहु गोचर कर रहा है, तो भी आप पे छाया दिखेगी कि आप पे छाया चल रही है। लेकिन उसका संतान से कोई भी रिलेटेड नहीं होता, कोई भी रिलेटेड नहीं होता। वो पंडित जी सही बोलते हैं कि छाया है, लेकिन उससे आपके संतान में कोई भी उसका लेना देना नहीं होता। जो भी लेना देना होता है आपके, वो लगन चार्ट से होता है। लगन चार्ट आपका जितना मजबूत है, आपका पंचम भाव और पंचमेश जितना मजबूत है, वही आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी संतान प्राप्ति के योग कितने मजबूत हैं। तो आप अपनी कुंडली एक बार देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक अच्छे किसी ज्योतिष से सलाह लीजिए। धन्यवाद।